हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेमो। आप देख रहे हैं स्टडी नॉम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम स्टेट स्पॉन्सर स्कीम को कवर करेंगे। दैट इज़ योर जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम। जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम। दोस्तों देखो, नंबर वन, नाम में ही पता चल रहा है आपको मैरिज, ठीक है। मैरिज असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब क्या है? हेल्प, ठीक है। तो ये वो है बच्चा कि जो आपको मैरिज के टाइम पे, और ये स्पेशली गर्ल्स की मैरिज की बात चल रही है, बॉयज़ की मैरिज की बात नहीं चल रही है, ठीक है। बिकॉज गर्ल की मैरिज जो है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन कंसिडर किया जाता है, जिसके चलते आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फेंटिसाइड भी देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट एक स्कीम को चला रही है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम। इससे पहले हमने एक स्कीम देखी थी, दैट वाज लाडली लाडली बेटी स्कीम। लाडली बेटी स्कीम, ठीक है जी। तो दोस्तों, लाडली बेटी स्कीम हमने देखा था, बचपन से ही शुरू हो जाती थी, बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाती थी, और अगले 21 साल तक ये स्कीम चलती थी, और 21 साल के बाद ही पैसा मिलता था। लेकिन इसमें बच्चा थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम। चलिए, चलो, क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000। दोस्तों, कितनी? 50,000। लाडली बेटी में कितना था? अप्रॉक्स 6.50 लाख, अप्रॉक्स, ठीक है जी। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी था, लेकिन इतना था। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ही मिलेंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल गर्ल्स बेनिफिशियरी फॉर द मैरिज अंडर जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम, ठीक है जी। अगर आप देखें इसकी शुरुआत कब से ये स्कीम चल रही है, तो ये भी आप देखेंगे 2015 से स्कीम चल रही है, ठीक है जी। दिसंबर 2, ठीक है, दिसंबर 2। अगर आप लाडली बेटी स्कीम देखते हैं तो वो भी 2015 1 अप्रैल से ही स्कीम चल रही थी, और ये भी उसी के अंडर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट चला रही है। आप देखेंगे 2015 से बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री अगर आप देखें, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लुक आफ्टर करती है, देखती है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री, ठीक है जी। इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखें। ऑब्जेक्टिव, देखो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है यार? ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि हाँ भाई, जो फीमेल रेशो है, सेक्स रेशो है, ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, या जितनी अच्छे से बढ़ना चाहिए उतने अच्छे से नहीं बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलो, द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम इज टू एबॉलिश द चाइल्ड मैरिज। एक तो चाइल्ड मैरिज है, किस तरीके से अभी आपको पता लगेगा। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द मैरिजेस to those families who are not able to conduct it due to their political poor financial conditions। देखो दोस्तों, मेरी बात समझना। अगर किसी बंदे को ये स्कीम का बेनिफिट लेना है ना, कम से कम उम्र होनी चाहिए बच्ची की 18 साल। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18। तो अगर ये बेनिफिट लेने के चक्कर में ये कम से कम 18 साल के लिए अपने बच्ची की शादी तो नहीं कराएगा। लाडली बेटी के लिए 21 साल चाहिए, तो इससे आप देखेंगे जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है वो भी रुक जाएगा, ठीक है, और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। इसी को देखो क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स, ये भी इसका नाम है। चलो जी, आगे। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द नीडी पीपल टू कंडक्ट द मैरिज इन देयर होम विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी एक्सपेंसेस। कितना पैसा मिलना है? जैसे पहले भी देखा, 50,000 रुपये, एलिजिबल गर्ल्स। चलो जी, दिस इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीडी का मतलब क्या है दोस्तों? डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब ये है कि डायरेक्ट बैंक खाते में ये पैसा जो है बाय द गवर्नमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट आ जाएगा, और कोई भी मिडिल मैन बीच में नहीं होगा, ठीक है, जिससे आप देखेंगे पैसा जो है पूरा प्रॉपर और टाइमली बेनिफिशरी को मिलता है। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स दोस्तों वही है, क्या है बेनिफिट्स? ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल, 50,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है जी। अब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? किन लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलेंगे? देखिए, नंबर वन, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेट द फॉलोइंग कंडीशंस बेनिफिशियरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज अंडर मैरिज असिस्टेंस स्कीम। देखो, नंबर वन पॉइंट, एज ऑफ द गर्ल शुड बी 18 ईयर्स और मोर। नंबर वन, 18 साल की उम्र होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, उससे कम वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, बेनिफिशियरी शुड बी अर्न
अंत्योदान अन्न योजना, ठीक है जी। मतलब दोस्तों ये बीपीएल जो है ना, बीपीएल कार्ड वाले जो है ना, ठीक है, अंत्योदना अन्न योजना जो है, ठीक है, प्रियोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड जिनके पास होता है ये उन्हीं को मिलेगा दोस्तों, मीन कंसिडरिंग बीपीएल। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द बेनिफिशियरी गर्ल शुड बी 8th पास और इक्विवेलेंट। दोस्तों ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अभी के लिए क्या बोल रहे हैं, कम से कम 8th पास वो लड़की होनी चाहिए। देखो अभी भी इस बात को कंसिडर किया जाता है, बट 2025 से तो मैंडेटरी होने वाला है दोस्तों। अभी तक तो जो नई भी हैं 8वीं पास उनको भी मिल जा रही हैं, ये स्पेशल बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, लेकिन 2025 से नहीं मिलेंगे, याद रखें। बट इन केस गर्ल बेनिफिशियरी इज अ स्कूल ड्रॉप आउट, मतलब नहीं जा पा रही है, then those girls are also eligible to apply for the marriage assistance from the year 2022 से 2024 तक रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे अप्रैल 1 2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है आपका, पासिंग 8th क्लास इज मैंडेटरी टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम अंडर जम्मू एंड कश्मीर मैरिज असिस्टेंट स्कीम। दोस्तों आपको कम से कम 8th क्लास 2025 अप्रैल से ये मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि अगले साल से ये मैंडेटरी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल गर्ल कैन अप्लाई असिस्टेंस एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट ऑफ मैरिज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसकी शादी होनी है एक लड़की की, सपोज मार्च 1 2024 को, ठीक है जी। तो ये आप देखेंगे 1st ऑफ फरवरी 2024 को इसके लिए अप्लाई कर सकती है। नाउ अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी ये भी ज़रा हम देख लेते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग मेंशन इज नीडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट मैरिज। चलो जी, नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसा होता है दोस्तों, जो स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, आपका आधार कार्ड होता है, वही डेट ऑफ बर्थ का काम कर लेगा, ठीक है जी। चलें जी, आपका देखेंगे राशन कार्ड जो है वो बीपीएल होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होगा, ऑफ कोर्स वो तो होना ही चाहिए। एजुकेशन आपकी जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। अभी तो चल जा रहा है ऐसे भी, क्योंकि जो 8वीं पास भी नहीं है उनको भी मिल जा रहा है, लेकिन 2025 से 8th पास कंपलसरी हो जाएगी। और एक दोस्तों कि हाँ भाई मेरी अगले महीने शादी है, एक मैरिज का इनविटेशन कार्ड जो है उसको छापना पड़ता है और ये अथॉरिटीज़ को दिखाना पड़ता है, ठीक है। देन इससे आप क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ऑनलाइन पोर्टल आपको पता है दोस्तों होते हैं आजकल, और ऑनलाइन ये अप्लाई कर लिया जाता है। वो हमारे काम का है नहीं, बिकॉज वी आर स्टडिंग दीज स्कीम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हम कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें ये फीचर्स पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस स्कीम के, ठीक है। ऐसी ही स्कीम्स आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।